महाभारत महाभारत महाभारत। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी और चैप्टर नंबर 1 20 के दांत। और ये क्या है? कहानी है। और इसके लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है? इसके लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। तो अगर ये जो आपका हिंदी है 20 के दांत, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। और इसे सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को जान लेते हैं, कुछ बेसिक चीज को समझ लेते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, उसे आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ लेखक के बारे में जानते हैं। तो लेखक के परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक का जो परिचय है उसके बारे में जानते हैं। लेखक का जो नाम है वो नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत ये कहानी है और इसके जो लेखक है वो नलिन बिलोचन शर्मा है। और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कहाँ? तो बरघाट पटना जिला में हुआ था। बरघाट कहाँ? तो पटना जिला के बरघाट में इनका जन्म हुआ था। और इनके माता का जो नाम था वो रत्नावती शर्मा है। और इनके पिता का नाम जो है पंडित रामावतार शर्मा है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहला दृष्टिकोण, साहित्य दर्शन, मानदंड और प्रेमचंद। इसे उपन्यास, ये क्या है? प्रेमचंद एक उपन्यास है। आदि और भी रचनाएं हैं, ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। प्रमुख रचनाओं के बारे में जानना है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब 1969 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। क्या? 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या थे? अध्यक्ष बने, ठीक है। चलिए अब हम लोग कहानी को समझते हैं, ठीक है। इस कहानी के मुख्य पात्र जो है सेन साहब और सेन साहिबा है। यानी सेन साहब के पत्नी सेन साहिबा है। और दूसरा जो किरदार है यानी पात्र है गिरधर लाल और उनकी पत्नी का किरदार है। और दोनों फैमिली का इसमें बात होता है, ठीक है ना। यही मुख्य दो फैमिली है और दोनों फैमिली के ऊपर यह कहानी रचा गया है या चर्चा है इस कहानी में, ठीक है, दोनों फैमिली के बारे में। तो पहले सेन साहब के फैमिली के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद गिरधर लाल के फैमिली के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सेन साहब और सेन साहिबा, इनके एक पुत्र है और 5 पुत्रियां है। एक पुत्र और 5 पुत्रियां हैं। तो एक पुत्र का नाम है कासू यानी खोखा और 5 पुत्रियों का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। कासू को खोखा कहा जाता है और 5 पुत्रियों को खोखी कहा जाता है, ठीक है। और खोखा खोखी जो है यानी लड़का को खोखा और लड़कियों को खोखी कहा जाता है। कहा? तो बांग्ला में कहा जाता है, यानी बांग्ला भाषा है, ठीक है। और कासू जो है बचपन में बहुत क्या थे? नटखट थे। क्या थे? नटखट थे। लेकिन सेन साहब उन्हें हमेशा कहा करते थे ये मेरे बुढ़ापे या आंखों का तारा है, ठीक है ना। क्या? ये मेरे आंखों का तारा है। ये आगे चलकर बिजनेसमैन या इंजीनियर बनेगा। क्या? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जीवन के नियम का अपवाद था। ये जो खोखा है या कासू है, ये जीवन के नियम का क्या है? अपवाद है, ठीक है। उसके बाद आगे चल के कुछ समय बाद कासू को मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए। और सेन साहब का जो ड्राइवर है ना, उसे सोफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोफर कहा जाता है। और सेन साहब के फैक्ट्री में जो व्यक्ति काम करता है उसका नाम क्या है? गिरधर लाल, ठीक है। क्या नाम है? गिरधर लाल नाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मजेदार कहानी है। आप लोग इसे पढ़िएगा तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। और गिरधर लाल के जो एक पुत्र है उसका नाम है मदन, जो इस कहानी का क्या है? एक नायक है। क्या है? एक
नायक यानी हीरो कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो मदन था वो आवारागर्दी करता था, यानी आवारागर्द लड़का था, ठीक है। और मदन जो है लट्टू खेलता था, क्या लट्टू खेलता था। और मदन जो है मध्यम वर्ग परिवार से आते थे, यानी दलित परिवार से आते थे, ठीक है। और मदन का जो उम्र था 5 या 6 वर्ष का था, ठीक है, 5 या 6 वर्ष का था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो ये दोनों जो फैमिली है, तो जब दोनों यानी मालिक के यहाँ कोई काम करता है तो आना जाना लगा रहता है। तो मदन जो है पिता के मालिक के घर आता है, यानी सेन साहब के घर आता है, ठीक है ना। और मदन का जो सेन साहब के पास एक कार होता है, मोटर कार, जो उसका चमक दमक बहुत ही था, यानी चमकता हुआ कार था उस समय में, ठीक है ना। और इस कार का जो कीमत था, इस कार का जो कीमत था उस समय की बात है, तो 7,500 था। कितना? 7,500 था कार की कीमत का दाम, ठीक है ना, ठीक है। तो मोटर कार को किससे खतरा था? तो खोखा से खतरा था, खोखा से खतरा था, ठीक है ना। यानी ये बहुत ही नटखट था, शरारती था, और तोड़फोड़ कहतर जैसे बचपन में कोई बच्चा ना होता है, कोई शरारती हो या नटखट हो तो सामान को तोड़फोड़ कर देता है, वैसा ही था ये बालक। और ये जो आवारागर्दी इधर उधर दिन भर भटकना उटकना, ठीक है ना, झगड़ा लड़ाई करना है, ये करता था मदन। तो एक दिन मदन किसके घर आता है? सेन साहब के घर आता है, ठीक है। तो क्या करता है कि थोड़ा कार को पकड़ लेता है, तो उससे क्या होता है, कार में स्क्रैच हो जाता है, यानी स्क्रैच हो जाता है। तो सेन साहब और सेन साहिबा बोलता है, किसको? मदन को बोलता है। उसकी माँ भी उसी समय आ जाती है, ठीक है। तो कहता है कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ, देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे। फिर सेन साहिबा ने कहा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, ठीक है। तो ये सब सुन के मदन की माँ वहां से चले जाती है अपने घर, और वहां जाके क्या कहता है मदन को? किसके बारे में? तो सेन साहब के बारे में, कि कमबख्त कौवा की तरह चिल्लाता रहा भिखमंगा। अब जानवे करते हैं, ऐसे ही बोलता है मिडिल फैमिली के जो लोग हैं। तो एक पत्रकार महोदय आते हैं किसके घर? तो सेन साहब के घर, ठीक है। और कहते हैं कि कासू आगे चलकर क्या बनेगा? कासू आगे चलकर क्या बनेगा? तो कहते हैं कि मेरा जो बेटा है ना, पुत्र जो है, वो बिजनेसमैन बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ठीक है। तो पत्रकार महोदय कहता है कि आप जो कहते वही बनेगा? तो कहता है नहीं, हम जो कहेंगे वही बनेगा, लेकिन ये जीवन के नियम का अपवाद था, यानी तोड़ फोड़ में ये पिता माता का बात नहीं मानता था। और इसकी जो पुत्रियां थी वो तहजीब और तमीज की थी, तो ये माता पिता का बात हमेशा मानता था, ठीक है। तो कुछ समय की बात है, तो अब क्या होता है कि मदन लट्टू खेलता है। उसके बाद जो अगला सेकेंड पार्ट है, यानी थर्ड पार्ट जो है, मदन लट्टू खेल रहा होता है। तो खोखा जो है कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ लट्टू खेलेंगे। तो मदन मना करता है कि हम तुम्हारे साथ लट्टू नहीं खेलेंगे। बचपन में होता है ना, बच्चा सब खेलता है, तो मदन कहता है कि हम नहीं खेलेंगे। तो क्या करता है, जबरदस्ती कासू कहता है कि हम खेलेंगे। तो मदन कहता है कि नहीं खेलने देंगे। तो मदन क्या करता है, कासू को 2 दांत तोड़ देता है। अब तोड़ देता है तो अब जानवे करते हैं कि दांत तोड़ दिया तो फिर महल और झोपड़ी में यानी परिवार में झगड़ा हो जाता है। तो मदन के फैमिली वाले और झोपड़ी वाले जो है, मदन के झोपड़ी वाले और महल जो है ये सेन साहब है। तो सेन साहब और गिरधरलाल के बीच जो है कुछ झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और बच्चों में भी कुछ झगड़ा हो जाता है। तो आप देखे होंगे अगर बच्चों में झगड़ा होता है तो जो मतलब अमीर लोग रहता है उसी को गरीब हमेशा सहायता करता है और झोपड़ी वाले को सहायता नहीं करता है। तो इसमें महल वालों की जीत हो जाता है और झोपड़ी वालों की
हार हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो भी लोग देखता है झगड़ा वो खोखा को ही सपोर्ट करता है, जो कि मदन को सपोर्ट नहीं करता है। जबकि ये जो नटखट है कासू वो मदन से झगड़ा करने लगता है। चलिए, यही कहानी था। अगर आप लोग कहानी को नहीं समझे तो आप लोग बता सकते हैं। क्या कहानी, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल कहानी है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा, और उसे आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय हिंदी के विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो 1969 में बने। तो कब? तो 1969 में बने। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो मनोवैज्ञानिक, मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव उस समय डाला जाता था बच्चों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी या अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग। क्या? मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर जो होगा सी होगा। चलिए, खोखा खो के किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का क्या है? शब्द है। ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। आपको बताया है। सोपर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ड्राइवर होता है। क्या होता है? तो ड्राइवर होता है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो गिरधर ने नहीं, सोफर ने नहीं, तो सेन साहब ने कही है। किसने? तो सेन साहब ने कही है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो आप देख सकते हैं कब हुई थी? 14 सितंबर में हुआ था। नहीं, 12 सितंबर 1961 में हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं, मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन जो अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो वो पिता के हाथों से पिटता था, क्योंकि वो बहुत बदमाशी करता था, आवारागर्दी करता था। ठीक है, 11 में आप देख सकते हैं कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, लगा लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है आपका वो मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का नाम था कासू। क्या नाम था? कासू। 14 नंबर में सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे क्या? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? 5 या 6 साल की थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। किसके खेल में? तो लट्टू के खेल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो किसकी फैक्ट्री में? तो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए सेन साहब। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का पुत्र था। किसका? तो गिरधर का पुत्र था। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? तो कहानी है। क्या है? तो एक कहानी है।
अब जानते हैं क्या है, एक कहानी है। सेन साहब की कार की कीमत जो है कितना था, तो 7,500 था, 7,500 था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आपको बताए हैं, ठीक है, बरघाट पटना। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बरघाट पटना में हुआ था। कहाँ, तो बरघाट पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए कुछ बात को समझ लेते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का नहीं, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पंडित, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पंडित रामावतार था। और नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा था। और देखा जाए तो 27 क्वेश्चन में कहता है, ठीक है ना, 27 क्वेश्चन में कहता है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा की है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है, तो माता पिता को गर्व है। ठीक है ना, जैसे माता पिता अपने पुत्र को कहता है वैसा करता है, तो माता पिता को बहुत ही गर्व होता है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो कासू से खतरा हो सकता था। ठीक है ना, चलिए इसमें खोखा भी लिख ले हैं, तो कासू को ही खोखा कहा जाता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकता है। 30 में क्या कहा जाता है, 30 में कहा जाता है कासू या खोखा से खतरा था। ठीक है ना, दोनों हो सकता है। ठीक है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो कौन था, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। कौन था, खोखा था। ठीक है, खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े। किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े। ठीक है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो किस पाठ की पंक्ति है, तो आप जानते हैं 20 की दांत। ठीक है, क्या है, 20 की दांत। उसके बाद सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी, तो खोखा की। किसकी, तो खोखा की। ठीक है, तो चलिए ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग अपने अनुभव से बता सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगले पाठ में। जब तक के लिए जय हिंद।